जी सबसे पहले तो आपको और हिंदुस्तानियों पे सबको इंडिपेंडेंस डे पे बहुत बहुत मुबारक। और क्या नाम है, भूमि में हम इतनी बड़ी भूमि में पैदा हुए हैं, शुक्रगुजार करता हूँ। और आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है, इस चीज़ का आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा है। सुधार करने की देखो जी बहुत ज़्यादा नीड है हिंदुस्तान में, अभी भी 70 साल हो गए, ये बहुत ज़्यादा नीड है। सबसे बड़ा टॉपिक है टैक्स। बहुत ज़्यादा टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, आपको शायद पता भी नहीं होगा। जो हम कार वगैरह भी ले रहे हैं, जैसे कि 10 लाख की कार है, उसके पीछे भी हम नियर अबाउट 5 लाख टैक्स भर रहे हैं। ये सारी हिंदुस्तान की जनता को पता भी नहीं होगा। और फिर स्कूल की फीस स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा इशू है। ये जैसे पुलिस है, पुलिस भी हमें सेफ्टी कम और चलान ज़्यादा काट रही है। हादसे वाली बात तो है ही है, देखो सेफ नहीं है हम एक तरह से देखिए। फिर भी चलो डेवलप तो होना चाहिए कंट्री को साथ ही। और सेफ्टी की बात करी जाए, जैसे कि ये मणिपुर वगैरह का चल रहा है, देखो गवर्नमेंट को कोई खुद तो ऐसी चीज़ नहीं करवाएगी। रीज़न ढूंढना चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। वो चीज़ ना सोचते हुए रिपोर्ट्स वगैरह गलत इशू करके ना हिंदुस्तान की आवाम को गलत मैसेज दिया जा रहा है। हर चीज़ में होता ही होता है। देखो ये चीज़ की सुधार करने की बहुत ज़्यादा नीड है कि गलत किसी को इन्फॉर्म मत करो, ठीक है ना। उस चीज़ के पॉइंट पर पहुँचो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको सुधार करना। मेन तो देखो जी टैक्सेशन का है, वो चीज़ की नीड। तो ये चीज़ें जरूरी है, जो 3-4 चीज़ें टैक्सेशन का तो सबसे पहले इसी में ग्रोथ होएगी ये चीज़ का। बाकी बहुत अच्छी आपका टॉपिक। हिंदुस्तान को फिर से जय हिंद, हिंदुस्तान की जनता को जय हिंद। थैंक यू। हमारे साथ है इस रेस्टोरेंट के ऑनर मिस्टर अर्जुन जी, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हमें बताया कि हिंदुस्तान को और आगे क्या ज़रूरत है। टैक्स, जीएसटी खाने पे भी लग चुकी है, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। हम और आगे चल के किसी और यूथ से और बातें करना चाहेंगे उनसे। यहाँ पे कुछ जेंटलमैन बैठे हैं, तो हम प्लीज़ उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर हम ये जानना चाहते थे कि हमारे देश में जो कुछ चल रहा है, हमारा देश 76 साल हो चुके हैं आज़ाद हो। 76 सालों में हमारा देश बहुत ऊपर गया, बहुत आगे बढ़ा हर एक वर्ग में। लेकिन आज भी आपको कुछ लगता है कि हमारे देश में कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, कि हम चीज़ों को ग्रो करने के लिए हमारे देश को किस चीज़ की ज़रूरत है, या कुछ कमजोरियाँ हमारे देश में जिसको हम दूर करें तो ज़्यादा बेहतर हो। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ, और जितने भी हमारे इंडियंस हैं, चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं चाहे वो फॉरेन में हैं, सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएँ। और दूसरी बात, इंडिया की मैं बात करूँ तो ये बहुत अच्छी कंट्री है। यहाँ पर मतलब रहने का बहुत मज़ा है, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। बट सम प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं जिनको अगर हम उनका कोई सब्सिट्यूट ढूँढें, कोई हल ढूँढें तो ये कंट्री और ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकती है। जैसे कि अभी सडनली पीछे मोदी जी ने एक तो टॉपिक पकड़ा था मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया में क्या था कि कोई भी आइटम जो हम चाइना से परचेज़ करते हैं तो वो हमें चाइना से परचेज़ ना करके वो चीज़ हमारी भारत में बने, ताकि भारत का पैसा जो भारत में ही रहे और दूसरी कंट्री में ना जाए। तो उससे भी भारत की काफ़ी ग्रोथ होती है, वो भी रही है। और दूसरा ये है कुछ जैसे मेट्रो सिटीज़ की मैं बात करूँ, दिल्ली है, उनमें गुड़गांव है, नोएडा है, बेंगलोर है, पूना है, ये मेट्रो सिटीज़ हैं, इनमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सेटअप बने हुए हैं IT रिलेटेड। तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान आने वाले कुछ सालों में बहुत तरक्की को और भी ज़्यादा अचीव करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से कभी कभी तो मतलब अभी सडनली मैं बात करूँ 20 डेज बिफोर, तो मणिपुर की जो घटना हुई है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बुरी घटना है।
तो ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारे देश में सिक्योरिटी लेवल के लिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, किसी बंदे की कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा कि खास करके जो जिनके साथ हम बातचीत करने चाह रहे हैं उनसे हम पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप हमें बताएं कि आप देश को लेके आपकी क्या राय है कि 76 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। हाँ जी। इसके बाद हम क्या सोचते हैं कि हमारा देश किन कमियों में है या हमारे देश में क्या इम्प्रूव होना चाहिए, जहाँ क्या कमियाँ हैं जो दूर हो तो हमारा देश जो है आगे बढ़ सकता है। हाँ जी, हमारे देश में अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे वुमेन सेफ्टी को लेकर, जैसे अभी रिसेंटली जो मणिपुर में हुई जो घटना हुई, तो उसके लेकर जो अभी भी जो मोदी सरकार है वो कुछ भी, प्राइम मिनिस्टर तो अभी भी कुछ भी नहीं कर रहे। उन्होंने कहा था कि कार्रवाई होगी, तो बस अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उनके खिलाफ़। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वुमेन सेफ्टी तो बहुत है। और एजुकेशन में भी, एजुकेशन में हमारे जो जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो सब फॉरेन ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन का भी बहुत ही सिस्टम ख़राब है। और इन सेक्टर्स में एजुकेशन और हेल्थ में भी, हेल्थ सेक्टर में भी बहुत ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी भी हमारा देश उसी में आज़ाद नहीं हुआ हमसे भी। सब चीज़ें जो है हमारे देश की अभी भी कमी बनी है। हाँ जी, ये अभी भी कमी बनी हुई है, तो इनमें इम्प्रूवमेंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी जी ठीक है जी। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पार्क में हमारे साथ एक सिख कम्युनिटी के जेंटलमैन हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इसमें। नमस्कार सर। जी सर, हमारे देश को 76 साल जब आज़ादी को हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में अभी भी कुछ कमियां हैं, जो इसको कमियों को दूर किया जाए तो हमारा देश और जल्दी से ग्रो कर सकता है? मेरी तरफ से सभी भारतवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जब अंग्रेज़ों ने भारत पर हुकूमत की थी तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाला काम किया था। वो अभी तक भी हमारे नेता हम लोगों को डिवाइड एंड रूल करके ही वो राज कर रहे हैं। कभी हिंदू मुसलमानों के, कभी हिंदू सिखों के, ऐसे मतलब सब, कभी नीची जात ऊंची जात के झगड़े, कभी कुछ। जितनी देर हम इस जहालत से आज़ाद नहीं होते तब तक हम पूर्णतया से आज़ाद नहीं हैं। क्योंकि इसके लिए चाहिए कि हमारे सरकार को कि शिक्षा बड़ी क्लासों में स्पेशल वो महंगी नहीं होनी चाहिए, ताकि हर कोई शिक्षा प्राप्त कर सके। जैसे जैसे बड़ी कक्षाओं में बच्चे जाते हैं तो उनकी शिक्षा की मतलब वैल्यू बढ़ती जाती है। फीसें उनकी काफ़ी होती है जिससे वो पढ़ नहीं पाते। और जब तक हम अच्छी तरह पढ़ेंगे नहीं, हम अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर सकते। और मैं सभी भारतवासियों से निवेदन करता हूँ कि आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहें, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है, तभी हम देश की आज़ादी का आनंद उठा सकते हैं। सर, वुमेन सेफ्टी मणिपुर में जैसे हालात देखे हम सब ने, वहाँ पे औरतों को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया, तो उसके बारे में सर प्लीज़ क्या करेंगे? ऐसा मतलब दृश्य देखकर मतलब मन रो रहा था। अब भी मन बहुत दुखी है कि भारत को आज़ादी मिले 76 साल से हो गए हैं, पर फिर भी अभी तक कुछ लोगों की मानसिकता इतनी बुरी है कि वो औरत जाति की अभी भी उसे पैर की जूती ही समझते हैं, उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। तो मैं तो सभी माँ बाप से निवेदन करता हूँ कि अपने स्पेशली लड़कों को ऐसी शिक्षा दें कि वो लड़की की इज्जत करनी सीखें, और लड़कियों को इतनी शिक्षा दें और लड़कियों को इतना निपुण बनाएं कि वो अपना मुकाबला कर सकें। कोई उन पे जुल्म हो तो वो उसका डट के मुकाबला कर सके। जी सर। और जी सर, सर देश में आपको किस तरह की इम्प्रूवमेंट नज़र आती है कि हमारे देश ने इन 76 सालों में किस तरह का ग्रो किया? जैसे 76 सालों में वैसे तो काफ़ी प्रगति भी हुई है जी। बड़े बड़े जैसे इंस्टीट्यूट बने हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, कॉलेज बने हैं, एयरपोर्ट्स बनी हैं, ठीक है जी। और समय समय की सरकारों ने कोशिश की है कि भारत का विकास हो, ठीक है।
पर भारत के विकास से पहले ज़्यादातर नेता लोग अपने विकास के बारे में सोचते हैं। जी बिल्कुल सर। जी सर, किस तरह चाहेंगे मैसेज देना लोगों को कि हमारे बीच में क्या चीज़ की जो है वो कमी को दूर किया जाए तो हमारा देश जल्दी से ग्रो करने जाए? सबसे पहले क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मैं तो सभी को यही कहता हूँ कि हर एक देश का बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए और माँ बाप उसे अच्छे संस्कार दें, उनमें नफ़रत के बीज ना बीजें, क्योंकि भगवान की तरफ से सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत का धर्म है। जी सर। भगवान ने हमें कोई हिंदू मुसलमान सिख नहीं बनाया, उसने तो हमें एक ही जैसा पैदा किया था। हमने यहाँ उन्हें जातों में, पातों में, धर्मों में बांटा है। तो हम कोशिश मैं कहता हूँ, सभी से निवेदन यही करता हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, बस इंसान बन जाए उतना ही बड़ा अच्छा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस बारे में क्या राय देती है। तो नमस्कार सर। सर आप हमें बताएंगे कि हमारे देश 76 साल जैसे कि आज़ादी को हो चुके हैं और आप अभी हमारे देश में क्या कमियाँ देखते हैं कि वो इसमें ग्रो आए, उस कमी को दूर किया जाएगा तो हमारा देश और ग्रो। जी हमारे देश ने पिछले कुछ 10-15 साल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। उसमें हमारी 5 ट्रिलियन इकॉनमी है, जो कि हम 3 ट्रिलियन इकॉनमी 5-6 साल में हमारी होगी। और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेगमेंट ऑफ रोड्स एंड इन द सेगमेंट ऑफ रेलवेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। और अगर ऐसे ही ग्रो करती रही अगले 10-15 साल में वर्ल्ड नंबर 1 इकॉनमी हो गई। जी सर, आप क्या देखते हैं और हमारे देश में कुछ कमियां हैं, अभी कुछ कमियां हैं जो हम दूर कर सकते हैं तो जिससे हमारा देश और जल्दी से ग्रो करेगा? अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे रोड्स है, रेलवेज है और एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। उसमें अभी और भी देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। सर वुमेन सेफ्टी के बारे में कुछ? वुमेन सेफ्टी में गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे कदम लिए हैं और वुमेन एम्पावरमेंट और सेफ्टी की तरफ काफ़ी ध्यान है। एंड वुमेन आर मच सेफर नो दैन बिफोर, और भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वुमेन सेफ्टी। सर जो मणिपुर में है उसके बारे में आप सब जानते हैं, उसके बारे में? मणिपुर शुड सर्व एज ए लेसन और हमें दूसरे जो हमारे जो लैब से हुए हैं उसको ओवरकम करके हमें इम्प्रूव करना चाहिए। वुमेन सेफ्टी की तरफ और ध्यान देना चाहिए। वो इंसिडेंट बड़ा अनफॉर्चुनेट है, उसको ऐसे इंसिडेंट शुड नॉट हैपन इन फ्यूचर। दैट इज़ ए बिग ड्रॉबैक फॉर अवर कंट्री। धन्यवाद आपका। थैंक यू।